बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम महान संतों साधकों की कथाएं, उनका जीवन चरित्र आपको सुनाते हैं। आज हम महान साधक लोकनाथ ब्रह्मचारी की जीवन वृत्त को आपको सुनाने जा रहे हैं। शीर्षक हमने रखा वीडियो का, महान साधक चमत्कारी सिद्ध पुरुष बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी। हमारे देश में अनेक ऐसे संत साधक हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना से असाध्य साधन करने की शक्ति पाली थी। वे यह कार्य या चमत्कार भी कर डालते थे जो सामान्य व्यक्ति स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। महान साधकों संतों के जीवन के बारे में जितना सुना जाता है उससे पता चलता है कि भारत सचमुच ऐसे महान साधकों की धरती रहा है जिन्होंने साधना के बल पर ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी जो सामान्य जन के बस की बात नहीं। महान संतों साधकों के वृत्तांत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऐसे एक महान साधक की गाथा आपको सुना रहे हैं जिन्होंने कठिन साधना से प्राप्त कर ली थी महान सिद्धि। हम बंगाल के महान साधक बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी की साधना और सिद्धि की कथा सुना रहे हैं। लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म 1730 में और 1890 में उन्होंने समाधि ली। उन्हें लोग बाबा लोकनाथ के नाम से पुकारते थे। अपनी मृत्यु तक वे सोनार गांव नारायणगंज बांग्लादेश के बराड़ी आश्रम में रहे। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी आश्रम नारायणगंज जिले के उनका आश्रम जो है नारायणगंज के जिले के सोनार गांव उप जिला के बरडी में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म 1730 में कोलकाता शहर के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर बारासात जिले के चकला गांव में कमला देवी और राम नारायण घोषाल की चौथी संतान के रूप में हुआ था। राम नारायण भगवान की सेवा में परिवार के एक व्यक्ति को त्यागी भिक्षु बनाने के लिए समर्पित करने की सदियों पुरानी हिंदू परंपरा में विश्वास करते थे। संतान के प्रति लगाव ने मां को अपने पहले 3 बच्चों में से किसी को भी छोड़ने से रोक दिया था। उनके चौथे बच्चे के जन्म के दौरान दैवीय घटना घटी जिसने उन्हें स्वेच्छा से उसे भगवान को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उनका नाम लोकनाथ रखा गया जिसका शाब्दिक अर्थ है लोकों के स्वामी। जब लोकनाथ 11 वर्ष के थे तब रामनारायण ने इस बच्चे की जिम्मेदारी एक महान गृहस्थ योगी और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान भगवान गांगुली को सौंप दी, जिन्होंने लोकनाथ के जन्म की दिव्य भविष्यवाणी को महसूस करते हुए उन्हें और उनके सहपाठी बेनी माधव की दीक्षा दी, जिन्होंने भी बनने पर जोर दिया एक सन्यासी। लोकनाथ ने 30 वर्षों तक जंगलों और मैदानों में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत और उपवास का पालन करते हुए अष्टांग योग से लेकर हठ योग की उपलब्धियों तक सबसे कठिन योगाभ्यास किया। अंततः वह सभी हिमालय के लिए रवाना हो गए और वहां बाबा ने 90 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक साधना के उच्चतम शिखर निर्विकल्प समाधि तक का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरुदेव जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने शिष्यों को दे दिया था अभी भी प्रबुद्ध नहीं हुए हैं। गुरुदेव ने लोकनाथ को सूचित किया कि वो शीघ्र ही अपना शरीर त्याग देंगे और लोकनाथ से कहा कि वह अगले जन्म में उन्हें लोकनाथ अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाए। बाबा ने प्रार्थना पूर्वक स्वीकार कर लिया। शायद यही वजह है कि बाबा लोकनाथ हिमालय से वापस आकर बरडी अब के बांग्लादेश में बस गए। बरडी वर्तमान में बांग्लादेश के ढाका की राजधानी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां वह अपने जीवन के अंतिम 26 वर्षों तक रहे। उनका आश्रम सभी धार्मिक समुदायों का पवित्र स्थान बन गया। उन्होंने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया, लेकिन चमत्कार होते रहे। उन्होंने लोगों को योग की शिक्षा दी। रात में उनकी कुटिया में हिमालय और तिब्बत के योगी अपने भौतिक शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर में योग सीखने के लिए आते थे। 2 जून 1890 को 160 वर्ष की आयु में हजारों भक्तों की उपस्थिति में बाबा ने अपनी इच्छा से अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और
महासमाधि की स्थिति में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि उनके जीवन काल में किसी ने भी बाबा को एक बार भी पलक झपकते नहीं देखा। वे जाति पंथ संप्रदाय के भेद को भुलाकर सबके कल्याण का प्रयास करते थे। उनका कहना था, मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ। इस शरीर के गिरने के बाद यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने सूक्ष्म रूप में सभी प्राणियों के हृदय में निवास करूँगा। जो कोई मेरी शरण में आएगा उसे सदैव मेरी कृपा प्राप्त होगी। पहली बात जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि चमत्कार करना कभी भी प्रबुद्ध गुरुओं का तरीका नहीं है। बाबा लोकनाथ जैसे सिद्ध महायोगियों को उन लोगों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो एक उद्देश्य के साथ चमत्कार करते हैं। जब से बाबा ने बराड़ी के शांत गांव में कदम रखा तब से वो लगभग अज्ञात थे, क्योंकि वह वास्तव में कुछ समय के लिए छिपे रहे हुए थे, जब तक कि उनकी प्रशंसा दूर तक फैल गई। बाबा ने मैदानी इलाकों और हिमालय की अपनी गहन साधना के माध्यम से अपने शरीर और मन की प्रत्येक कोशिका को दिव्य बना लिया, जिससे सभी प्राकृतिक तत्वों पर वर्चस्व रखने की सभी शक्तियाँ उनको प्राप्त हो गईं। बराड़ी गांव से उनके 26 लंबे वर्ष उनकी असीम करुणा और प्रेम की सैकड़ों कहानियों से भरे हुए थे, और कैसे उन्होंने अपनी शरण में आने वाले हर साधक की छोटी और बड़ी इच्छाओं को पूरा किया। उनका वचन परम चमत्कार था। बराड़ी आश्रम न केवल सभी क्षेत्रों के भक्तों से जीवंत था, बल्कि जानवरों को भी मनुष्यों के समान अधिकार प्राप्त थे। बाबा लोकनाथ कहा करते थे कि क्या तुम सोचते हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीमारियों का दर्द सहो? तुमने जन्म जन्मांतर से पापों की गठरियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। शारीरिक बीमारियों और मानसिक पीड़ा के बिना आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जब मैं देखता हूँ कि आपकी पीड़ा का दर्द असहनीय हो जाता है तो मैं आपकी पीड़ा को और अधिक सहन नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी बीमारियों को ठीक करके मैं परोक्ष रूप से आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, लेकिन मैं उदासीन नहीं रह सकता। मैं यह कहकर खुद को आश्वस्त करता हूँ, वे मेरे बच्चे हैं, उनके दुखदायी रोगों को मेरे सिवा और कौन दूर करेगा। मैं उन्हें गालियाँ देता हूँ, सजा देता हूँ और साथ ही उन्हें अपनी गोद में भी उठाता हूँ। एक बार एक भक्त ने बाबा से रात्रि भोज में शामिल होने का अनुरोध किया, जो उसके दिवंगत पिता के अंतिम संस्कार का हिस्सा था। बाबा ने कभी भी सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आश्रम नहीं छोड़ा और किसी ने कभी इस बात पर जोर भी नहीं दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल हों। हालांकि इस भक्त ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए बाबा ने उपस्थित होने का वादा किया। रात्रि भोज के दिन भक्त ने अपने सभी मेहमानों का स्वागत किया। हालांकि उनका पूरा ध्यान अपने सबसे महत्वपूर्ण अतिथि बाबा लोकनाथ की प्रतीक्षा में लगा हुआ था। उन्हें बाबा के दर्शन की अभिलाषा हुई। वो बेचैनी से देखता रहा कि उसके सभी मेहमान आए, दावतें खाईं और फिर एक एक करके चले गए। बाबा का कोई पता नहीं था। उस रात वो बहुत उदास हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा अपना वचन तोड़ देंगे। उसने ये सोचकर स्वयं की निंदा की कि वो पापी होगा, इसीलिए बाबा नहीं आए, अन्यथा उसका स्वामी उसे असफल क्यों करेगा। अगली सुबह वो बाबा के पास गया, साष्टांग प्रणाम किया और बाबा से पूछा कि वह क्यों नहीं आए, क्योंकि उसने पूरे दिल से बाबा की प्रतीक्षा की थी। बाबा ने जवाब दिया कि वह उसके घर गए थे, लेकिन स्वागत के बजाय उन्हें बाहर निकाल दिया गया। भक्त हैरान हो गया। वह केवल अपने सभी मेहमानों के प्रति दयालु होना ही याद रख सका। बाबा ने फिर कहा, एक कुत्ते ने आपके भंडार कक्ष से कुछ मिठाइयाँ लेने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि 3 बार तुमने कुत्ते को डंडे से मारकर भगाया। बाबा ने उसे चोट के निशान दिखाए और कहा कि मैं कुत्ता था, मैंने कुत्ते के रूप में आपके दर्शन किए। यदि आप मुझे नहीं पहचान सकते तो मैं क्या करूं? तब भक्त बाबा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। राधिका मोहन राय रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित थे और पूरी तरह से अपंग हो गए थे। वे मुश्किल से चल पाते थे। वह एक अमीर आदमी थे और उन्होंने जितना संभव हो सके उतना अच्छा इलाज कराया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ।
उनकी पत्नी बाबा लोकनाथ के पास आई और उनको प्रणाम किया। बाबा को राधिका से कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वह मानते थे कि राधिका एक बहुत ही बेईमान और बदनाम व्यक्ति है जिसने कई बुरे काम किए थे। उसकी पत्नी की प्रार्थना के कारण ही बाबा को उस पर दया आ गई। उन्होंने राधिका का व्यथित चेहरा देखा तो उन्होंने 3 बार अपना हाथ उठाया और उससे कहा, अब जाओ और अपने पति को ढूंढो जो अपना हाथ हिला सके। वो दौड़कर वहाँ गई जहाँ उसका पति लेटा था और उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया था। बिहारी लाल मुखर्जी ढाका अदालत के एक सफल वकील और बाबा लोकनाथ के परम भक्त थे। एक बार जब वह नाव से यात्रा कर रहे थे और एक बड़ी नदी के बीच में थे, अचानक एक भयंकर तूफान उठा और नाव पलटने का संकट पैदा हो गया। यात्रियों को जल्द ही एहसास हुआ कि नाव चालक के नियंत्रण से बाहर है और वे अपनी अंतिम प्रार्थना करने लगे। असहाय और भयभीत बिहारी लाल को अचानक बाबा के शब्द याद आए, जब भी तुम खतरे में हो, चाहे समुद्र के बीच में या युद्ध के मैदान के बीच में या सबसे गहरे जंगल में, मेरे बारे में सोचो और मैं तुम्हें बचा लूँगा। भक्त की उत्कट प्रार्थनाएं बाबा के कानों तक पहुंच गईं। उस समय अनाथ बंधु बराड़ी आश्रम में बाबा के पास बैठे थे। बाबा ने उनसे कहा, हे अनाथ, बिहारी खतरे में है और मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। बड़ी नदी के बीच में पलटती नाव ने धीरे धीरे अपना संतुलन बनाया और सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गई। 160 साल जीने वाले बाबा लोकनाथ पैदल मक्का, उत्तरी ध्रुव और अन्य स्थानों पर हो आए थे। बाबा के भक्तों का कहना है कि वह हर मुसीबत से साक्षात उनका साथ देते थे। उनकी सीख समुद्र में, युद्ध क्षेत्र में या फिर जंगल में, जहाँ कहीं भी खतरा हो, मुझे याद करो, मैं प्रकट हो जाऊँगा। इस पर भरोसा करने वालों की संख्या करोड़ों में है। 136 साल की उम्र में वे ढाका पहुँचे, जहाँ धनाढ़ परिवार ने उनका आश्रम तैयार किया। वहाँ वे भगवा कपड़े और जनेऊ धारण कर आसन की मुद्रा में बैठते थे। अगले 24 साल उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की, तरह तरह के चमत्कारों से उनकी समस्याएं दूरी की। उनके भक्तों के मुताबिक बाबा को किसी ने कभी पलक झपकते नहीं देखा था। 160 साल की उम्र में भी समाधि लेते समय गोमुख आसन पर बैठे बाबा की पलकें खुली हुई थीं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म सन 1730 में जन्माष्टमी के दिन कोलकाता शहर के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर बारासात के चाकला गांव में हुआ था। उनके पिता रामनारायण घोषाल ने उन्हें संत बनाने के लिए 11 वर्ष की उम्र में ही प्रसिद्ध वैदिक विद्वान भगवान गांगुली को सौंप दिया, जो पड़ोस के कचुआ नामक गांव में रहते थे। भगवान गांगुली उन्हें कोलकाता के कालीघाट ले आए और उन्हें वहां के मंदिरों के आसपास जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के बीच अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया। लोकनाथ ने जंगलों और मैदानों में रहते हुए ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन किया। अष्टांग योग से लेकर हठ योग के अविश्वसनीय कारनामे किए। शरीर के परमाणु और मन की प्रवृत्तियों को शुद्ध करने के संपूर्ण योगाभ्यास में 30 साल से अधिक समय लगा। लोकनाथ गहरी समाधि में परमात्मा में गहनतम अणु तक पहुंच सकते थे। अंत में वह हिमालय के लिए रवाना हुए और वहां बाबा ने आध्यात्मिक साधना की सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त की और निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त किया, जो पूरे ब्रह्मांड या परमात्मा के साथ पूर्णता है। ज्ञानोदय के समय वो 90 वर्ष के थे। अपने जीवन में बाबा लोकनाथ एक आदर्श शिष्य थे, जिन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने प्रिय गुरु के चरण कमलों में समर्पण कर दिया था। निचले मैदानों के जंगलों और हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में 80 वर्षों की गहन तपस्या के बाद बाबा को उच्चतम स्तर का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी करुणा प्रबुद्ध होने के बाद स्पष्ट हुई जब बाबा को पता चला कि वह अपने गुरु से भी आगे निकल गए हैं। लोकनाथ को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के बावजूद गुरु भगवान गांगुली को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। जब लोकनाथ को यह एहसास हुआ तो दुख से भर गए और करुणा से भर गए। वह अपने स्वामी के लिए, गुरु के लिए रोए। लोकनाथ के आंसुओं को समझते हुए गुरु भगवान कोमलता से मुस्कुराए और अपने शिष्य को आश्वस्त किया कि यह केवल खुशी का कारण है। गुरु भगवान ने घोषणा की कि वह जल्द ही अपना पुराना शरीर त्याग देंगे, फिर एक शिष्य के रूप में लोकनाथ के पास लौट आएंगे। तब लोकनाथ उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते थे।
गुरु भगवान की योजना सुनकर लोकनाथ कृतज्ञता से अभिभूत हो गए और सहमत हो गए। खुशी से रोते हुए लोकनाथ ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। गुरु भगवान गांगुली जानते थे कि लोकनाथ को कितना ज्ञान प्राप्त करना है। 30 से 40 वर्षों की अवधि के लिए गुरु ने लोकनाथ को आवश्यक योग में अनुशासन और हठ योग के अभ्यास में मार्गदर्शन किया। जब बाबा को राजयोग का अभ्यास करने में रुचि हुई तो उनके गुरुदेव ने उनकी हठ योग की निपुणता का परीक्षण किया। यह प्रदर्शित करने के बाद कि वह अपनी ऊपरी जांघों के बीच रखे बर्तन में मीठे चावल पका सकता है, लोकनाथ ने राजयोग के पाठ शुरू किए। उपवास की लंबी और कठोर प्रतिज्ञाएं 30 से 40 वर्षों तक नियमित रूप से मनाई जाती रहीं। अपने प्रिय गुरु के मार्गदर्शन में बाबा ने बार बार लगभग अकल्पनीय तपस्या का सामना किया। ये योगाभ्यास बाबा की आत्मा के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण थे। जब लोकनाथ ने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता के बारे में पूछा तो उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया कि उन्हें किताबों से उदार ज्ञान प्राप्त करने में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसके बजाय गुरु भगवान ने उन्हें योग अभ्यास का उपयोग करने की सलाह दी। यदि आप जानते हैं कि आप कौन हैं तो आप सब कुछ जान जाएंगे और इस बाहरी प्रकट जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भीतर ना हो। मेरी बातों पर विश्वास करो, बाहर कोई सत्य नहीं है क्योंकि आपकी आत्मा सर्वभूतात्मन है जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। आप में ही इस संपूर्ण सृष्टि का सारा ज्ञान, शक्ति और संपदा सुप्त बीज के रूप में विद्यमान है। तुम्हें हीरा क्यों छोड़ना चाहिए और कांच के टुकड़ों पर समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? प्रत्येक रचना अपने आप में महान है। एक दिन स्थानीय स्कूल के एक पंडित ने बाबा से मुलाकात की और जो उन्हें धर्म ग्रंथों पर व्याख्यान देने के लिए आगे बढ़ा। जब पंडित बात कर रहे थे तो एक कौवा अप्रिय आवाज़ करने लगा जो पंडित को असहनीय लगा। उन्होंने कौवे को उड़ाने के लिए एक पत्थर फेंका। तभी पक्षी तुरंत उसी शाखा पर लौट आया और शोर मचाने लगा। बाबा के लिए पक्षी स्वतंत्र रूप से अपनी ध्वनि के माध्यम से अपने अस्तित्व की सुंदरता को व्यक्त कर रहा था। जब पंडित ने दूसरी बार उसे भगाने का प्रयास किया तो बाबा ने हस्तक्षेप किया। तुमने कौवे को भगा दिया क्योंकि उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों को बहुत अप्रिय लग रही थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ भी मुझे उतनी ही अप्रिय और परेशान करने वाली लग रही है। पंडित हैरान हो गया क्योंकि कौवा तो कौवा है और आदमी मालिक है। इससे बेहतर सभी प्राणी भाव के लिए स्वयं दिव्यता की अभिव्यक्ति है। वह सबसे छोटी चींटी के बारे में भी वही महसूस करते थे जो सबसे ऊंची चीज़ है। परिणाम स्वरूप घृणा के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं थी। बाबा चाहते थे कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ। इस शरीर के गिरने के बाद यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने सूक्ष्म रूप में सभी प्राणियों के हृदय में निवास करूँगा। जो कोई मेरी शरण लेगा उसे सदैव मेरी कृपा प्राप्त होगी। चमत्कार करना कभी भी प्रबुद्ध गुरुओं का तरीका नहीं रहा। बाबा लोकनाथ जैसे सिद्ध महायोगियों को उन लोगों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो एक उद्देश्य के साथ चमत्कार करते हैं। जब से बाबा ने बराड़ी के शांत गांव में कदम रखा तब से वह लगभग अज्ञात थे क्योंकि वह वास्तव में कुछ समय के लिए छिपे हुए थे जब तक कि उनकी विलक्षण प्रतिभा की खबर दूर दूर तक नहीं फैल गई। बाबा ने मैदानी इलाकों और हिमालय से अपनी गहन साधना के माध्यम से अपने शरीर और मन की प्रत्येक कोशिका को दिव्य बना लिया, जिससे सभी प्राकृतिक तत्वों पर वर्चस्व रखने की। एक लड़के को मलेरिया ने धर दबोचा। वो महीनों खाट पर पड़ा रहा, बहुत दवा की, लेकिन बुखार था कि ठीक हो ही नहीं रहा था। वह दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। तब किसी ने कहा कि आप लोकनाथ ब्रह्मचारी के पास जाइए, शायद वो कुछ चमत्कार कर दें। मरता क्या न करता। पिता अपने लड़के के साथ बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी के पास पहुँचे। लड़के के पिता ने कहा, महात्मा जी, इस लड़के का बुखार उतर ही नहीं रहा है। लोकनाथ ब्रह्मचारी ने कहा, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर को दिखाओ। लड़के के पिता ने कहा, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा। लेकिन लोकनाथ ब्रह्मचारी चुपचाप बैठे रहे। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देखकर संत को दया आ गई। उन्होंने कहा, जाओ इस आश्रम के बगल वाले पोखरे में नहा कर आओ। लड़के को बुखार था लेकिन संत का आदेश कैसे टाले। वो गया, पोखरे से नहा कर आया
लोकनाथ ब्रह्मचारी ने कहा, भात और दही खा लो। असल में भात और दही दोनों थे, दाल में परोस कर आ गया। लड़के ने बुखार के बावजूद खाया। फिर लोकनाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब घर जाओ। घर पहुंचने के बाद लड़के का बुखार उतर गया। फिर जीवन में उसे दोबारा मलेरिया नहीं हुआ। लोग चकित थे। बुखार में नहाकर दही भात खाना तो भयानक है, लेकिन लोकनाथ ब्रह्मचारी ने यह चमत्कार कर दिया। तो ये तो थी महान साधक बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी के जीवन की कथा और उनके चमत्कारों की कथा। इसी तरह अन्य किसी प्रसंग या धार्मिक कथा या राम कथा के प्रसंग के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज